फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र विद्यालय को। शुरू करते हैं आज का सेशन हमेशा की तरह छोटा सा चुटकुला, है ना। किस्सा कहानी कि एक बार कोई व्यक्ति डिटर्जेंट लेने के लिए जाता, जब भी सर्फ लेने के लिए जाता था बारिश हो जाती। तो एक बार अपने आप से या फिर भगवान से कह रहा है कि नहीं नहीं, मैं डिटर्जेंट लेने नहीं जा रहा हूँ, अभी बहुत बारिश करूँ। तो हम ऐसा ही करते हैं बहुत बार। हम अपने आप से बचने की कोशिश करते हैं। हम किसी काम को लेकर बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं, तो वो सोचते हैं कि शायद ऐसा ना हो कि यार ये काम होते होते नहीं जाए, है ना। और मतलब जब भी आप किसी चीज से अटैच हो जाते हैं ना, तब चांसेस होते हैं उस काम के ज्यादा बेहतर ना होने की। जितना आप चीजों को फ्री देके करेंगे, मस्त तरीके करेंगे, काम उतना अच्छा होता है। हम सोचते हैं ज्यादा संभल के करेंगे। संभलना मतलब डाउट, है ना। संभलना मतलब कॉन्फिडेंस ना होना, है ना। बेफिक्र होकर करने का मतलब है कि आप उसमें सिद्धस्त, ठीक। तो जब हम कहते हैं कि हम करके रहेंगे, तो वो वाला भाव, ये प्रेशराइज करने में ही वो भाव है कि आप कहीं ना कहीं आप नीचे से मतलब अंदर से ये सोचते हैं कि शायद उतना अच्छा नहीं हो पाएगा ये काम, ठीक है। तो दोनों के बीच की बैलेंस की स्थिति रहती है ना, मध्यम मार्ग बुद्ध जिसे कहते हैं ना। इतना ही करना है कि बस करना है, पर इस तरीके से नहीं कि मैं करके रहूंगा, कुछ भी हो जाए और ये बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। सोचने का मतलब ये है कि आप उस कोई कोई कर सकता है तो इतनी बार कहेगा नहीं, कि कहने की जरूरत क्या है, सीधा कर देगा, ठीक है। अपने आप को इस तरीके से मानिए। दोनों में एक बैलेंस अप्रोच रखिए। शायद कुछ समझा पाई होंगी। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हम मैथमेटिक्स पढ़े थे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा था। बहुत 2 दिन हो गए आपसे मिल नहीं पाई थी, अच्छा नहीं लगता है जब आपसे बात नहीं होती है, क्योंकि आपसे बात करने के दरमियान मैं खुद को जानती हूँ। तो मैथमेटिक्स पढ़े थे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा हमने। कुछ 3 पेज पढ़े हैं, जिनमें हमने कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सिर्फ फैमिलियर हुए, ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट के समय फैमिलियर हुए, कुछ फैमिलियर हुए हैं, कुछ थोड़ा सा नजदीक जाने की कोशिश करें टॉपिक को। बहुत ज़्यादा हमने बहुत ज़्यादा एकदम क्लियर कट नहीं करा कि बस हमको आ ही गया है ना। क्लियर कट करने में एक हाँ, कि हमको बस आ ही गया, यूँ है कि बस आ रहा है, अभी पूरी तरीके से आया नहीं है ना। इस तरीके से इस कंडीशन में नहीं आया हम। तो कुछ इस तरीके के सवाल थे। सवाल क्या थे कि 3 पेज थे। एक में हमने पढ़ा था कि व्यापारी, है ना, कुछ फैमिली, अगर सवाल अच्छे लगने लगे मतलब थोड़ा सा लगेगा। व्यापारी घाटा करता है, कम तोलता है, और छूट भी देनी है, और मुनाफा भी कमाना है। और ए ने बी को इस परसेंट का लाभ, इतने परसेंट पे बेचा, बी ने सी को इतने प्रॉफिट पर लाभ, पर इस तरीके के सवाल। फिर सवाल को सही समझना, आधी सॉल्यूशन को पा लेना होता है ना। कहते हैं ना, जंग पहले दिमाग में जीती जाती है, फिर ग्राउंड पर। इसके अलावा 2 पेजों पढ़ते हैं हम, जिसमें हम इस तरीके के सवाल, जैसे कि वास्तविक में वो वस्तु कितनी है। अगर आपने इस भाव से खरीदी, लाभ प्रॉफिट वगैरह ये रहा, तो आपने 5 रुपीज में वो कितनी वस्तु खरीदी होगी। ऐसे करके वस्तु पूछते हैं, कितनी खरीदी होगी, कितने किलो, कितने ग्राम, कितने दर्जन, है ना। ज्यादा समझ नहीं, इस तरीके के सवाल थे। इसके अलावा कुछ और सवाल, जैसे कि इसके अलावा वास्तविक वस्तु, और एक वो सवाल था जिसमें ना बहुत ज्यादा टर्म वगैरह आ रहे थे, बहुत ज्यादा डाटा वगैरह आ रहे थे। 3-4 चीजें गिवन थी, है ना, कुछ ज्यादा चीजें गिवन थी। ये सब दे रखा था, आपसे पूछा भी है, लेकिन हाँ ज्यादा चीजें गिवन थी। और फिर एक बीच वाला पेज आता है, जिसमें हम कुछ के 10%, एक 2 वस्तु खरीदे, एक को 10% लाभ पर, 10% हानि पर। ये ट्रिकी सवाल है थोड़े से, इस तरीके के सवाल थे। और एक और सवाल था जिसमें हम कितना समय में देखा भी। और हाँ, इसके अलावा एक और तरीके के सवाल हमने पढ़े, जिसमें हम ये कहते हैं कि काफी नजदीक होना। अरे इसके अलावा हम एक और सवाल पढ़ते हैं, जिसमें हम कुछ एक और है, जिसमें शायद हम ये देखते हैं कि 5 सेकेंड 3 पेज है ना, वास्तविक वस्तु कितनी है। और बस यही है। बस ऐसा लग रहा है कि 2 पेज हमने कवर कर ली। एमसीक्यूज क्वेश्चन करते हैं, चलो ठीक है। और मुझे याद आएगा तो आपको बताऊंगी किस तरीके के सवाल है। एक प्रॉफिट पर
परसेंटेज वाले मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्का सा एक चीज हो। तो ठीक है, शुरू करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन करवा देती हूँ आपको 20 है ना, धीरे धीरे और अच्छे से करेंगे। कहाँ थे एमसीक्यू क्वेश्चन में? तो हम शायद काफ़ी आगे तक है ना पहुँच चुके थे इसमें। ये अपना था संधि समास यही था नहीं, वो कुछ और है। एक मिनट रुकेंगे ना। यही हुआ फिर तो नहीं, यहाँ पे तो करा हुआ है। मैं अच्छा सवाल करा कि आपको बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? दृष्टा गरिष्ठ है ना, दृष्टा गरिष्ठ में छोटी मात्रा। मंत्रिमंडल कैसे लिखते हैं? तो मंत्री और मंडल के बीच स्पेस होनी चाहिए, मंत्री में छोटी मात्रा। सही शब्द कौन सा? औद्योगिक है। और ऊ में 2 मात्रा है और वी में बड़ी मात्रा है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? क्यारी, बड़ी मात्रा। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इच्छा, दोनों में ऊपर लिख लगा हुआ है। और उपरयुक्त है, निरोग है और अनुग्रहित है, तीनों चारों में बड़ी मात्रा है। ये उपरयुक्त में छोटी मात्रा, निरोग में अनुग्रहित में ये सही। वाग में तो बीच में ग है और बिंदी है और हलंत है ना। इनमें से शुद्ध शब्द शुद्धि है ना। तो प्रियदर्शिनी, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा, आगे और पीछे दोनों तरफ बड़ी, बीच में छोटी मात्रा, प्रियदर्शिनी। और वर्तनी की दृष्टि शुद्ध कौन सा है? दंपति है ना, छोटी मात्रा। क्रमांक शब्द शुद्ध कौन सा है? तो सुशोभित है ना, सब में छोटी मात्रा है। और केकई बड़ी बड़ी, दोनों आगे पीछे दोनों। पूछा है कि अशुद्धि, तो केकई में तो आगे और पीछे दोनों तरफ बड़ी है, कविंद्र में बड़ी मात्रा, कार्पण्य में लिखा गया। वर्ग के सभी शब्द सही है, तो स्वातंत्र और शंख। आगे क्वेश्चन है अपने रेड पेन है ना। तो गति शाखा वर्ग शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। पता तो नहीं कैसे, लेकिन सही सामासिक पद नहीं है। तो देखो गति के अनुसार यथागति सही है, और पल पल प्रतिपल सही है, और छ है माता जिसकी क्षण माता सही है। और नीला अधम सही क्रम कौन सा है? नर अधम, नर अधम है, नर जो है ना, ये सही। अंशुम आदि कर्मधारय बहुव्रीहि समास है, शिव को कहते हैं। और अविभाव यथाशक्ति, शक्ति अनित्य क्रम है ना। सिर दर्द, सिर में दर्द होता है, सिर निम्न शब्द अविभाव समास नहीं। कौन सा? देशभक्ति, देश के लिए भक्ति है। तत्पुरुष, नीरव है, प्रतिज्ञ, यथारुचि सब ये है। और दयालु है, प्रभु जो ये कर्मधारा बता रखा है ना। हाँ, कर्मधारा से ही निकला है ना। कर्मधारा द्वंद्व में है, नर और नारी। और बाकी तो अंधकूप, शरणागति, लंबोदर ये सब द्वंद्व नहीं है। कर्मधारा समास को उदाहरण नहीं है, मतलब कि चतुरानंद ब्रह्मा के लिए। बाकी परमाणु, सदा परम है जो अणु, सदाशिव, सदहारा, बहुसागर, भव है रूपी सागर, शायद ऐसा करके कुछ होगा। फिर मृत्यु को उन्मुख, मृत्युन्मुख हो जाता है, सामासिक पद बनेगा। और 12 सिंह का जो बहुव्रीहि समास, 12 सिंह का किसी हर 12 सिंह वाले के लिए नहीं होता है ना। ये भी इस वजह से शायद द्विगुणी। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश है, वाग्विद यानी समास नहीं है। वाग्विद में कोई समास नहीं है। सर्पनुकूल में है शायद, और राम लक्ष्मण में है। और वाणी विनायक में वाणी का विनायक वगैरह ऐसा कुछ होगा। सर्प और नकुल होगा है ना। और कर्मधारय समाज नहीं है। तो राजपुरुष में नहीं, महापुरुष में महात्मा, काला साधु, ये सब आगे विशेषता होता है कि इस वजह से कर्मधारय राजपुरुष में नहीं, राजा और पुरुष हो सकता है। और कौन सा अविभाव समास है? तो बी है, मन कामना समास नहीं है। यथाशक्ति है, दिनों दिन हर रोज, ये वे है। तो मन कामना, मन की कामना होगा, मन में उठने वाली कामना तो पुरुष हो सकता है। और मृग छोना, मृग रूपी छेना जो भी हो, संबंध तत्पुरुष है ना, मृग और छेना संबंध। अब ये था पूरा सेशन। मैं एक थोड़ा सा कोशिश कर लेती हूँ, मुझे आपको बताने की कोशिश कर रही थी। अगर याद आता है तो ठीक है, वरना फिर अपन हाँ 1 मिनट में सोच लेती हूँ। तो हमने व्यापारी वाले सवाल पढ़े, छोटी छोटी संख्याओं वाले सवाल पढ़े, और प्रतिशत, वास्तविक प्रतिशत ऐसा कुछ कहा था मैंने ना। वस्तु तो आ गया, और प्रतिशत में यहाँ शायद ऐसा कुछ है, कितनी वस्तु बचती है ये है। और एक हल्का सा और है, क्या कहते हैं देखो उसको, कि वो चीजें हमको आती है ना, आने वाली चीजें। यूँ था कि इसका 10% कितना होता है, इसका 8% कितना होता है। और 5 का 4%, 5 में आपने 4 वस्तु दी, 4 में आपने 4 में 5 वस्तु दी, और 5 में 4 वस्तु दी। वो रिवर्स वाले सवाल में थे, बता दिया है ना। तो ये था, हल्का हल्का बताया, आप शायद अच्छे से नहीं समझ रहे। पहले वाला सेशन क्या होगा तो थोड़ी बेहतर समझ आ रही है। किताब पढ़ी है मैंने, सिर्फ हल्के से सवाल बताए, इनको हमने पढ़ा था फैमिली रूम में। बस मिलेंगे इसी जैसे अगले सेशन में। तब तक मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए।